यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने ये मुझे मौका बख्शा कि आपके साथ उसके कलाम की बातों को बांट सकूँ। आज हम खुदा के कलाम में से एक बड़े अहम और मौजू के बारे में बात करने वाले हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है या एक ऐसा लीडर है, ऐसा पेशवा है, ऐसा रहनुमा है जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया को कैसे तब्दील किया है, कैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है, चूंकि वो तब्दील करने वाला लीडर है और उसने तब्दील जब किया है तो कैसे वो चीज़ों को देखता था। चूंकि जो तब्दील करने वाले लीडर होते हैं उनके सोचने का, उनके चीज़ों को आपके अंडरस्टैंड करने का, समझने का स्टाइल आम इंसानों से फ़र्क होता है। और कैसे यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली पैदा की है, तब्दीली लाई है, इस पर हम बात करने वाले हैं। आए खुदा के मुकद्दस कलाम को अपनी रहनुमाई के लिए खोलें। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 12वां बाब, दूसरी आयत। खुदा के कलाम में लिखा है, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने के वसीले से हमें से हर एक को बड़ी बरकत मिले। मेरे अजीज़ों, आज हम यीशु मसीह की ज़ात अक़दस के बारे में, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे वो दुनिया को बदलता है, कैसे उसने दुनिया को तारीख में बदला है। जब मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह तब्दीली लाने वाला लीडर है, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर है, या एक ऐसा रहनुमा है जिसने किसी भी रहनुमा में जितने आज तक इस दुनिया के अंदर पैदा हुए हैं, किसी ने इतनी बड़ी तब्दीली नहीं लाई जितनी यीशु ने लाई है। तो मेरा जो नुक्ते नज़र है, जो मेरा पर्सपेक्टिव है, जो मेरी सोच है, वो मैं मजहबी नुक्ता निगाह से बात नहीं कर रहा। मैं इसलिए ये नहीं कह रहा कि यीशु मसीह मसीह था, मैं मसीही हूँ या मैं पादरी हूँ इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बात तारीखी नुक्ता निगाह से कर रहा हूँ। तारीख इस बात की गवाह है, तारीख इस बात की शाहिद है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो तब्दीली वो लेकर आया है, तारीख इसकी गवाह है कि इतनी बड़ी तब्दीली दुनिया की तारीख में नहीं आई है। इतना बड़ा इनकलाब जितना यीशु लेकर आया है, किसी दुनिया की तारीख में किसी और रहनुमा के वसीले से नहीं आया है। और जब हम तारीख पर नज़र करते हैं तो पता चलता है कि 3 बड़े फ़िलासफ़र अपने अकायद का प्रचार करते रहे, सुकरात, अरस्तु और अफलातून। इन तीनों ने मिलकर, तीनों फिलोसफर्स ने मिलकर, तीनों उस्तादों ने मिलकर, टीचर्स ने मिलकर 130 साल तक अपने अकायद की मुनादी की, अपनी टीचिंग्स लोगों को सुनाई, अपनी फिलॉसफी लोगों को बताई। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ 3.5 साल तक मुनादी की, और 3.5 साल में दुनिया का हर तीसरा शख्स मसीही है। कितनी बड़ी तब्दीली है, कितना बड़ा इनकलाब है, कितनी बड़ी यीशु मसीह ने ट्रांसफॉर्मेशन यीशु मसीह लेकर आया। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह एक तब्दीली लाने वाला लीडर है, इनकलाब लाने वाला लीडर है कि दुनिया का हर तीसरा शख्स आज इसलिए मसीही है कि उसकी तब्दीली की वजह से उसने ज़िंदगी को मुतासर किया है। क्या लीडरशिप की तारीफ़ ये है कि लीडरशिप इज़ ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस, नथिंग मोर नथिंग लेस। यानी कि लीडरशिप ये है कि आप असर कितना छोड़ते हैं, आप लोगों को मुतासर कितना करते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी के अंदर कितना असर छोड़ते हैं। तो यीशु मसीह ने लोगों की ज़िंदगी पर असर छोड़ा है, यीशु मसीह ने लोगों की ज़िंदगी को मुतासर किया है। और तारीख़ इस बात की गवाह है कि यीशु ने कभी कोई शायरी नहीं की। बहुत ज़्यादा शायरी, सबसे ज़्यादा शायरी यीशु मसीह के बारे में की गई है। यीशु ने कोई किताब नहीं लिखी, बेशुमार किताबें यीशु मसीह पर लिखी गई हैं। यीशु मसीह ने कभी कोई मौसीकी नहीं की, और यीशु मसीह के बारे में बेशुमार मौसीकी की गई है। यीशु मसीह कभी इस्राएल की सरहदों से बाहर नहीं गया, लेकिन दुनिया के हर कोने में
आज मसीही मौजूद हैं। यीशु मसीह ने इस दुनिया को हिला कर रख दिया है। यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा कर दिया है। और इसलिए आप देखें कि बड़े बड़े, यीशु ने कभी कोई तस्वीर नहीं बनाई, दुनिया के बड़े बड़े पेंटर्स ने यीशु मसीह की तस्वीर बनाई है, तस्वीरें बनाई हैं। कितनी पेंटिंग्स यीशु, पिछले दिनों मैंने सुना कि सऊदी अरब के अंदर किसी शहजादे ने यीशु मसीह की पेंटिंग जो है वो खरीदी थी, बहुत बड़े महंगे, बहुत महंगे दामों में। तो खुदावंद यीशु मसीह एक मुकम्मल तौर पर तब्दीली लाने वाली शख्सियत है। उसने दुनिया को बदला है। और इसलिए पौलुस रसूल बताते हैं रोमियो के खात में कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। पौलुस रसूल सिखाना चाहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी को बदलना है, तब्दील करना है, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारना है। तो किन ज़िंदगी, किस तरह से जो तब्दीली लाने वाले लीडर हैं वो आम लोगों की तरह नहीं सोचते, वो आम लोगों की तरह की उनकी नज़र नहीं होती, वो मुख्तलिफ तरह से सोचते हैं। खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ सोचते थे। जब वो इंसानों से मिलते थे उनकी सोच मुख्तलिफ थी। यीशु मसीह आम इंसान की तरह किसी को जब मिलते थे तो नहीं देखते थे। तो किस तरह से तब्दीली लाने वाला लीडर दूसरे आम इंसानों से या आम लीडर से मुख्तलिफ होता है? पहली बात कि तब्दीली लाने वाला लीडर चीज़ों को उस तरह से नहीं देखता जैसे आम लोग देखते हैं। तब्दीली लाने वाला लीडर चीज़ों को उस तरह से नहीं देखता जैसे आम लोग देखते हैं। उसकी नज़र फ़र्क होती है। वो हर चीज़ को मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से, मुख्तलिफ तरीके से सोचता है। आप कलाम मुकद्दस को उठा कर देखें तो पता चलता है कि ज़कई खुदावंद यीशु मसीह को देखने के लिए आया था। खुदावंद यीशु मसीह को वो देखना चाहता, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम था, उसका मसला था ज़कई का कि उसका कद छोटा था, वो यीशु मसीह को देख नहीं सकता था। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो खुदावंद यीशु मसीह को देखने की उसके अंदर ख्वाहिश थी। तो अगर आप कलाम मुकद्दस को पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, इसलिए, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था और क्योंकि उसका कद छोटा था। तो लिखा है कि पास उसे देखने के लिए आगे दौड़ कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह को जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, है ज़कई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है, आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। ज़कई, खुदावंद यीशु मसीह ज़कई के घर जाना चाहते हैं। यीशु मसीह ज़कई को उस तरह से नहीं देख रहा जैसे दूसरे लोग देखते हैं। ज़कई दूसरे लोगों की नज़र में एक गुनहगार है। ज़कई दूसरे लोगों की नज़र में एक अच्छा शख्स नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ज़कई को ऐसे नहीं देखता जैसे आम पब्लिक देखती है। यीशु मसीह ज़कई को ऐसे नहीं देखता जैसे फ़कीह और फरीसी देखते हैं। यीशु मसीह ज़कई को ऐसे नहीं देखता जैसे मजहबी सरदार देखते हैं, बल्कि यीशु मसीह ज़कई को एक अलग तरीके से देखता है। और यीशु मसीह ने लिखा कि जब वो देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। तो लिखा है उसे देखने के लिए आगे दौड़ कर एक गूलर के पेट पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है, आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। लोग ज़कई को देखकर नफरत करते थे। यहूदी ज़कई को पसंद ना करते थे, क्योंकि वो इसराइलियों से टैक्स लेता था। वो इसराइली उससे नफरत करते थे, चूँकि वो रोमी गवर्नमेंट के लिए काम करता था। लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करता है कि यीशु ज़कई को उस तरह से नहीं देखता जैसे आम लोग देखते हैं। तब्दीली लाने वाला चीज़ों को लीडर जो है वो उस तरह से चीज़ों को नहीं देखता जैसे आम लोग देखते हैं, वो मुख्तलिफ देखता है। यीशु मसीह ज़कई को एक और शख्स के तौर पर देखता है। तो लिखा है कि जब यीशु ने उसे देखा है, ऊपर निगाह करके उससे कहा, है ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना ज़रूर है। और लिखा है कि जल्द उतर कर उस खुशी से उसे खुशी से अपने घर ले गए। ज़कई भी नहीं सोच रहा था कि यीशु मसीह उसके घर जा सकता है। ज़कई का भी ख्याल था कि ऐसा नहीं हो सकता। ज़कई ने कभी नहीं सोचा था कि यीशु मसीह उसके घर जाएगा।
لیکن یسوع مسیح دوسرے لوگوں سے مختلف دیکھتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس کے گھر گیا، زکئی نے کہا کہ زکئی نے بھی مختلف طرح سے رویہ کیا۔ لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے جس سے ناحق لے لیا ہے، کسی کا کچھ ناحق لے لیا تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اسے کہا آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح زکئی کو ایک الگ نظر سے اس نے دیکھا، اور یسوع مسیح نے جب اسے دیکھا ہے تو اس کی زندگی بدل گئی ہے۔ تبدیلی لانے والا لیڈر لوگوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، چونکہ لیڈرشپ اثر ڈالنے کا نام ہے، کسی کو اپنا تاثر دینے کا نام ہے۔ جو یسوع کو ملا ہے اسے تبدیل ہونا پڑا ہے۔ یسوع مسیح نے بدل دیا زکئی کی زندگی کو۔ یسوع نے کہا آج اس گھر میں نجات آ گئی ہے، آج اس گھر میں تبدیلی آ گئی ہے، یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے، یہ بھی ابراہم کی یسوع نے اسے کہا کہ آج اس گھر میں کیونکہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اسے نجات دی ہے، اسے بچایا ہے، اور اس کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے کام کیا۔ یہ بھی ابراہم، اس لیے کہ یہ بھی ابراہم کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح اسے اور طرح سے دیکھتا ہے۔ لوگ اسے زکئی محصول لینے والا دیکھتے ہیں، بدعنوان شخص کے طور پر جانتے ہیں، لوگ اسے غلط آدمی سمجھتے ہیں، کرپٹ آدمی سمجھتے ہیں، لیکن یسوع اسے کسی اور نظر سے دیکھتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے جب اس پر نگاہ کی تو اسے کہا آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے، آج اس گھر میں نجات آ گئی ہے، اور یہ جو ابراہم کا بیٹا ہے یہ بھی کھویا ہوا تھا، آج مل گیا ہے۔ میرے عزیزو، یہ تبدیلی لانے والے لیڈرز ایسے کرتے ہیں، وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتے جیسے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں۔ تو دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں اس عورت کی جسے سکھار کے کنویں پر خداوند یسوع مسیح ملا ہے۔ یہ عورت وہاں پر پانی بھرنے آئی ہے، خداوند یسوع مسیح اس سے باتیں کر رہا ہے۔ کوئی آپ دیکھیں کہ شاگرد بھی حیران ہے کہ یسوع عورت سے باتیں کر رہا ہے، اور سامریوں سے لین دین کرنا، سامریوں کے ساتھ برتاؤ کرنا، سامریوں کو ملنا بنی اسرائیل کے نظر میں کوئی زیادہ اچھی بات نہیں ہے، یا وہ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح سامری عورت کے پاس گیا ہے اور کنویں پر اس سے بات چیت کی۔ یسوع نے کہا مجھے پانی پلا۔ وہ کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا اگر تو مجھ سے مانگتی، خدا کی بخشش کو جانتی، تو مجھ سے مانگتی تو میں زندگی کا پانی تجھے دے دیتا۔ وہ کہتی ہے کہ تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، برتن نہیں ہے، کیسے تو پانی نکال سکتا ہے، کیسے مجھے دے سکتا ہے؟ یسوع نے کہا کہ جو پانی میں دیتا ہوں وہ ایسا میں دیتا ہوں کہ زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی ہیں۔ وہ عورت حیران ہوگی، کہتی ہے کہ یہ پانی مجھے دے تاکہ میں نہ یہاں پانی بھرنے کے لیے آؤں، نہ میں یہاں پر روز مجھے آنا پڑے۔ یسوع نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو پانی لینا چاہتے اپنے شوہر کو بلا کے لے کے آ۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے کہا تو 5 شوہر کر چکی ہے، جس کے پاس تو اب ہے تو بے شوہر، وہ تیرا شوہر نہیں، تو نے ٹھیک کہا ہے، تو بے شوہر ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ تو مجھے کوئی نبی معلوم ہوتا ہے۔ مذہبی باتیں شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یہودی یروشلم میں سامری پہاڑ پر عبادت کرتے ہیں۔ یسوع نے کہا کہ عورت وہ وقت آتا ہے کہ نہ تم پہاڑ پر عبادت کرو گے، نہ یروشلم میں سچے پرستار خدا ڈھونڈ رہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں گے۔ اب ہوا کیا؟ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ عورت تبدیل ہو گئی۔ یسوع مسیح سامری عورت کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے دوسرے یہودی دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح سامری عورت کو ویسے نہیں دیکھتا جیسے شاگرد دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح سامری عورت کو کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہے، وہ تبدیل کرنے کی روح سے دیکھ رہا ہے، اور تبدیل کرنے والے لیڈر اس طرح سے نہیں دیکھتے جیسے عام لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اور وہ عورت جو ہے وہ یسوع پر ایمان لے آئی، اور لکھا ہے کہ اوروں کو بھی اس نے کہا کہ آؤ دیکھو اس شخص کو، اس نے میرے سارے کام مجھے بتا دیے ہیں۔ پہلی بات، تبدیل کرنے والا جو لیڈر ہے وہ چیزوں کو اس طرح سے نہیں دیکھتا جیسے دوسرے دیکھتے ہیں۔ دوسری بات کہ تبدیل کرنے والا لیڈر وہ نہیں کہتا جو عام کہتے، دوسرے لوگ کہتے ہیں۔ تبدیل کرنے والے لیڈر کی باتیں فرق ہوتی ہیں، اس کی باتوں کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کی باتوں کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، اٹریکشن ہوتی ہے، کشش ہوتی ہے۔ یسوع مسیح کی باتوں کے اندر کشش تھی۔
जितने उसकी बातें सुनते थे वो उसके पास आते थे, जितने उसकी बातें सुनते थे वो मुतासर हुए बगैर रह नहीं सकते थे। लोग यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए चौक दर चौक इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि तब्दीली लाने वाला लीडर वो नहीं कहता जो दूसरे कहते हैं। तब्दीली लाने वाला लीडर वो कहता है जो दूसरे नहीं कहते हैं। यीशु मसीह की बातें फ़र्क हैं, यीशु मसीह की तालीम फ़र्क है। यीशु मसीह की तालीम उन्हें मुतासर करती है, उनकी ज़िंदगी पर असर छोड़ती है। उसकी बातों के अंदर इतनी सच्चाई, इतनी उम्मीद, इतनी तब्दीली नज़र आती है कि लोग भूखे प्यासे उसके पीछे पीछे फिरते हैं। और यहाँ तक भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, बाइबल बयान करती है कि वो यीशु पर गिरे पड़ते थे यीशु मसीह पर। लेकिन कलाम मुकद्दस हमारी रहनुमाई करता है कि खुदावंद यीशु मसीह की बातें जब वो सुनते थे तो वो भूखे प्यासे वो सुनते जाते थे, क्योंकि यीशु वो नहीं कहता जो दूसरे कहते हैं। वो दूसरे लोगों की तरह बातें नहीं करता, उसकी बातें फ़र्क हैं। तो इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को बताया कि मैं खुदा में से निकला हूँ, मैं और बाप एक हैं, वो हैरान हो गए कि ये कौन शख्स है। यीशु ने कहा कि अब्राहम भी मेरा दिन देखने का मुश्ताक था। उन्होंने कहा कि तेरी उम्र तो अभी 50 साल की भी नहीं हुई, कैसे अब्राहम तेरा दिन देखने का मुश्ताक था? क्यों? क्योंकि यीशु वो कहता है जो दूसरे नहीं कहते। तब्दीली लाने वाले लीडर्स वो कहते हैं जो दूसरे नहीं कहते हैं। यीशु ने कहा राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जाता। मसीह खुदावन ने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। मसीह खुदावन ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ। यीशु ने कहा कि नूर मैं हूँ, जो मेरी पैरवी में चलेगा वो तारीकी में ना रहेगा। वो हैरान हो गए कि ये क्या बातें कर रहा है, ये क्या बातें सिखा रहा है। यीशु मसीह ने अपनी रोया के बारे में लोगों को बताया कि खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूँ, मस्कीनों को खुशखबरी दूँ, मैं कुचले हुओं को आज़ाद करूँ। वो हैरान होते हैं, वो यीशु मसीह की बातें सुनकर हैरान होते हैं, क्योंकि उसकी बातें उनके उस्तादों की तरह नहीं हैं। यीशु वो कहता है जो दूसरे नहीं कहते हैं। तीसरी बात, तब्दीली लाने वाला लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर जो है, उसकी बातें अच्छी होती हैं। तीसरे नंबर पर वो उन चीज़ों का यकीन करता है जिन चीज़ों का दूसरे यकीन नहीं करते हैं। वो उन आंखों से नहीं देखते जैसे आम इंसान देखते हैं। यीशु मसीह उन बातों का यकीन करता था जिनका आम लोग यकीन नहीं करते थे। यीशु मसीह ने उन बातों का यकीन किया है जिनका आम लोगों के लिए यकीन करना नामुमकिन या मुश्किल था। इसकी सादा सी मिसाल इस तरह से लें, यीशु मसीह के शागिर्द मछलियां पकड़ने वाले थे, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या आप उन पर उम्मीदें लगा सकते हैं? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया है? कलाम मुकद्दस बयान करता है कि मसीह खुदावंद ने उन मच्छरों पर यकीन किया है जिन पर कोई बड़ी उम्मीद नहीं लगा सकता है। यीशु ने मच्छरों का यकीन किया, और कलाम मुकद्दस फरमाता है कि यीशु ने कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें आदमगीर बनाऊंगा। मत्ती महसूल की चौकी पर बैठे थे, यीशु ने कहा मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर यीशु मसीह के पीछे हो लिया। पतरस से कहा कि मेरे पीछे हो ले, मैं तू मछली गिर है, माही गिर है, मैं तुझे आदमगीर बना दूंगा, और उसने बनाया है। यीशु ने मच्छरों का यकीन किया है। यीशु मसीह ने उस तबके का यकीन किया है जिसके बारे में किसी को उम्मीद नहीं कि ये कोई तब्दीली ला सकते हैं। क्योंकि अजीम लीडर, तब्दीली लाने वाला लीडर उन चीज़ों का यकीन करता है जिनका आम इंसान सोच भी नहीं सकते हैं। तब्दीली लाने वाला लीडर उन बातों को मानता है जिनको आम मान नहीं सकते हैं। यीशु मसीह के शागिर्द आप देखें, यीशु ने उन 12 लोगों को अपना 90% वक्त दे दिया है, और वो 12 लोग यीशु मसीह का मिशन लेकर पूरी दुनिया के अंदर चले गए। इन चरवाहों ने इतनी बड़ी तब्दीली पैदा कर दी है। इन चरवाहों ने यीशु मसीह का नाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया है। तब्दीली लाने वाला लीडर, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर
उन बातों का यकीन करता है जिनका आम लोग यकीन नहीं करते, चूँकि वो देख सकता है जो दूसरे नहीं, जिनको नज़र नहीं आता है कोई भी। तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने वो बातें, उन बातों का यकीन किया है जिनका दूसरे यकीन नहीं कर सकते, दूसरे सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, दूसरों की अकल ही वहाँ तक नहीं जा सकती। ये लीडर की खूबी होती है, ये तब्दीली लाने वाले लीडर की खूबी होती है। जितने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर या तब्दीली लाने वाले लीडर इस दुनिया में आए हैं, उन्होंने चीज़ों को इसी तरह देखा है, लेकिन यीशु से बड़ा कोई नहीं था। मसीह खुदावंद उस तरह से यकीन करते थे चीज़ों का जैसे कोई दूसरा नहीं करता था, और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द जब फैले हैं, उन्होंने दुनिया को हिला कर रख दिया है। वो यीशु के लिए शहीद हो गए हैं, वो मार खाने से नहीं डरते, वो उनका डर ख़त्म हो गया है, वो दलेर हो गए हैं, इसलिए उन्हें पता है कि यीशु मसीह ने उन्हें चुना है, वो अपने मिशन के लिए ज़िंदा थे। तो इसलिए यीशु मसीह ने वो चीज़ों का यकीन किया जिनका दूसरे नहीं करते। तो तब्दीली लाने वाला लीडर क्या है? पहले नंबर पर वो देख सकता है जो दूसरे नहीं देख सकते। तब्दीली लाने वाला लीडर वो कहता है जो दूसरे नहीं कहते। तब्दीली लाने वाला लीडर उन चीज़ों का यकीन करता है जिनका दूसरे नहीं करते हैं। और चौथी बात, तब्दीली लाने वाला लीडर वो करता है जो दूसरे नहीं कर सकते। यीशु ने वो किया जो दूसरे नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह के अंदर वो करने की ताकत और काबिलियत थी जो दूसरे नहीं कर सकते। दूसरे वो काम नहीं, कोई शख्स नहीं कर सकता था। किसी ने नहीं कहा कि तेरे गुनाह मुआफ हो गए, जा फिर गुनाह ना करना। किसी ने नहीं कहा कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। किसी ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया। किसी ने नहीं कहा कि लाजर कब्र से बाहर आ जा। किसी ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने कहा। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह वो करता था जो दूसरे नहीं कर सकते थे। यीशु मसीह ने वो किया है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। यीशु मसीह ने वो बातें की हैं जो इंसानों की समझ से बाहर थी। जब लोगों के गुनाह बख्शे जाते थे, जब लोगों के मुर्दे जिंदा होते थे, जब लोगों को शिफा मिलती थी, जब लोगों की जिंदगियां बदलती थीं, तो लोग हैरान होते थे कि जब यीशु मसीह ने मौजज़े किए हैं तो लोग कहते हैं खुदा के अलावा कौन ऐसा कर सकता है, ये काम समझ में नहीं आता, ये हो नहीं सकता। यीशु मसीह ने लाजर से कहा, लाजर कब्र से बाहर आ जा, और 4 दिन का मुर्दा कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। यीशु मसीह वो करता है, कोई दूसरा नहीं करता। यीशु मसीह सलीब पर जा सकता है जो कोई दूसरा नहीं कर सकता। यीशु मसीह सलीब पर अपनी जान दे सकता है जो कोई दूसरा नहीं दे सकता है। यीशु मसीह गुनहगारों के लिए मर सकता है, कोई शख्स गुनहगार के लिए नहीं मरता है। यीशु मसीह ने वो किया है जो दूसरा नहीं करता। और 5वीं और आखिरी बात, तब्दीली लाने वाला लीडर वो महसूस करता है जो दूसरे महसूस नहीं करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर वो फील करता है, ही फेल्ट थिंग्स अदर्स डोंट फील, यानी कि यीशु मसीह डिडंट फील। यीशु मसीह ने वो चीज़ें महसूस की हैं जो दूसरे महसूस ही नहीं कर सकते थे। दूसरे इस तरह से उनके अंदर दूसरों के लिए जज्बात, तरस और रहम नहीं था। यीशु मसीह लोगों के बारे में महसूस करता था। जब लोग दुखी होते थे, यीशु मसीह दुखी हो जाता था। यीशु मसीह यरूशलेम को देखता है, रो पड़ा मसीह खुदावन ने कहा, सलामती की बातें तुझसे छुप गई हैं, तेरे गिर्द मुहासरा खो देंगे, तेरे पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह महसूस करते हैं, फील करते हैं। यीशु मसीह ने महसूस किया। जब मरियम और मार्था की कैफियत यीशु मसीह ने देखी है, यीशु मसीह की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, खुदावंद अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु ने कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। उन्होंने कहा, जी उठेगा क़यामत के रोज। यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो कि मुझ पर ईमान लाता है कि वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। उन्होंने कहा, हाँ खुदावंद हमारा भाई जिंदा होगा क़यामत के रोज। यीशु ने कहा, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, मैं जिंदा कर सकता हूं। यीशु मसीह को देखकर तरस आया, उन पर दुख आया। यीशु मसीह की आंखों में आंसू आ गए हैं। नाइन शहर की बेवा का बेटा मर गया। खुदावंद यीशु मसीह को तरस आया।
بیوہ ہے, بیٹا مر گیا ہے. یسوع مسیح کو ترس آیا. یسوع مسیح نے نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا زندہ کر دیا. اس طرح سے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں بھیڑ کتنے دنوں سے اس کے پیچھے ہے, بھوکی پیاسی. یسوع کو لکھا ہے کہ ترس آیا. یسوع نے کہا انہیں کھانے کے لیے کچھ دو. انہوں نے کہا کہ کتنے کی روٹیاں ہم لے کے آئیں, 200 دینار کی روٹیاں کافی نہیں ہوں گی. یسوع نے کہا کہ انہوں نے کہا شہر میں مول لیں گے. یسوع نے کہا نہیں, تم انہیں کھانے کے لیے دو. ترس تھا یسوع مسیح کے اندر. یسوع مسیح ترس کھاتا تھا. وہ جو 10 کوڑی تھے پکار رہے تھے, ابن آدم ہم پر رحم کر, اے ابن داؤد ہم پر رحم کر, ہم پر ترس کھا. کوڑ کا مرض ہمیں لگا ہوا ہے. یسوع مسیح نے کہا جاؤ اپنے تائیں کاہنوں کو دکھاؤ. جب رستے میں جا رہے تھے سب کے سب پاک اور صاف ہو گئے. ایک واپس آیا, 9 نہیں آئے. آ کر جھک کر سجدہ کیا, تعریف کی, کہا خداوند تیرا شکر ہو. یسوع نے کہا کیا 10 کے 10 پاک صاف نہیں ہوئے؟ 9 کہاں ہیں؟ خداوند یسوع مسیح میرے عزیزو ترس کھاتا ہے. وہ میرے اور آپ کے حالات پر ترس کھاتا ہے. آپ کی کیا پرابلم ہے, کون سی فکر ہے, وہ آپ کی فکر بانٹنا چاہتا ہے. وہ آپ کے دکھ محسوس کرتا ہے. وہ آپ کو اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے دوسرے لوگ نہیں دیکھتے. ہو سکتا ہے کہ یہ معاشرہ آپ کو دتکارتا ہو, لیکن یسوع آپ کو نہیں دتکارتا ہے. وہ آپ کو الگ بیٹی اور بیٹے کے طور پر دیکھتا ہے. وہ آپ کو اپنا بیٹا اور بیٹی سمجھتا ہے. یسوع مسیح آپ سے وہ کہنا چاہتا ہے جو کوئی دوسرا نہیں کہہ سکتا. یسوع مسیح فرماتا ہے میرے پاس آؤ, میں تمہیں آرام دوں گا. اگر آپ دکھی ہیں تو یسوع مسیح آپ سے کہہ رہا ہے میرے پاس آ, میں تجھے آرام. اگر آپ بیمار ہیں یسوع کے پاس آئیں, وہ آپ کو آرام دے گا. اگر آپ پریشان ہیں یسوع مسیح کے پاس آئیں, وہ آپ کو آرام دے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا یقین نہیں کرتا تو یسوع مسیح اس کا یقین کرتا ہے جس کا دوسرے کو یقین نہیں کر سکتے. اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے بارے میں کوئی ترس نہیں کھاتا, کسی کو میری فکر نہیں ہے, تو گڈ نیوز, خوشخبری یہ ہے کہ یسوع مسیح آپ کے دکھ کو محسوس کرتا ہے. تبدیلی لانے والا لیڈر وہ کرتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے. اس لیے یسوع مسیح کے لوگ یسوع سے پیار کرتے ہیں. کبھی کبھی وہ مسیحیوں کو نہیں پسند کرتے دنیا کے لوگ, لیکن یسوع سے پیار کرتے ہیں چونکہ یسوع مسیح ایک تبدیلی لانے والا ہے. اس نے دنیا کو بدل کر رکھ دیا. میرے عزیزو, وہ آپ کی زندگی کو بدلنا چاہتا ہے. وہ آپ کے خاندان کو بدلنا چاہتا ہے. وہ آپ کے خاندان کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے. وہ آپ سے وہ کہنا چاہتا ہے جو کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کے ساتھ رابطہ کریں, وہ آپ کی زندگی کو بدلے گا. آئیں خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں داخل ہونے دیں. جب یسوع آتا ہے تو تبدیلی آئے بغیر رہ نہیں سکتی. یسوع آئے گا تو تبدیلی آپ کے خاندان کے اندر, آپ کی زندگی کے اندر آئے گی. میری دعا ہے کہ خداوند آپ میں سے ہر ایک کو بڑی برکت